गया है कि दीदी को एक ट्रिब्यूट खास करके उनके ही कोई गाने से गा के बताने के लिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। आशा जी ऐसी आर्टिस्ट है जिनका गाना फीमेल्स भी डरते हैं, और मैं एक मेल होके कैसे गाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा रिक्वेस्ट किसी ने किया है, और ख़ास करके मुझे ये मानना ही पड़ेगा। एक गाने का जिक्र मैं कर रहा हूँ, मैं हिम्मत करके गाने की कोशिश करूँगा। ये गाने का रिकॉर्डिंग में मैं खुद भी मौजूद था, क्योंकि मेरा एक खुद किस्मत है कि आर.डी. बर्मन के फैमिली के साथ हमारे बचपन के बहुत ही करीबी थी, क्योंकि मेरे मामा जी बाबलू चक्रवर्ती उनकी म्यूज़िक अरेंजर थे, और उनके पहले जो बासु चक्रवर्ती उनके म्यूज़िक अरेंजर थे वो मेरे नाना जी थे। तो 1975 गोलमाल के टाइम से मैं उनका रिकॉर्डिंग देखते आ रहा हूँ। गोलमाल का गाना जो आने वाला पल मेरे सामने हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे ये जो गाना इजाज़त का गाना मैं बता रहा हूँ मिड 80s में कुछ रिकॉर्ड हुआ था। मैं मेरे क्लास 10 के परीक्षा दे के मैं इधर आया था, उस टाइम ये गाना रिकॉर्ड हुआ था। भरे म्यूजिशियन थे इस गाने में, बहुत हेवी ऑर्केस्ट्रा के म्यूज़िक था, कम से कम 30-40 वायलिन, 8 चेलो और एक डबल बेस। वो पिंटो साहब बहुत लंबा आदमी डबल बेस बजाते थे, और पियानो में माइक साहब, कीबोर्ड में रॉनी मॉन्सोरेट थे, मुझे इतने याद है। और ख़ास करके इसमें हीरो थे हमारे सूरज साटे साहब, जो अकॉर्डियन में, जिनके मतलब मैं देखा कि खास करके इसका जो लास्ट में जो कोडा म्यूज़िक है उसमें आप देखिएगा वो जो धीरे धीरे टेम्पो कम करते करते आ रहे, वो हाथ के इशारों पे अरेंजर के हाथ के ऊपर मेरे मामा जी ऐसे 1 2 3 4 कर रहे थे बबलू चक्रवर्ती, और वो धीरे धीरे अपना टेम्पो कम करते 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 लास्ट नोट पे जो लैंड किया, दैट इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग। मतलब ये सब चीज़ ना होने से शायद दीदी इंस्पायर्ड भी नहीं होती कि वो ऐसे गाना गा के जाएं। और उस दिन मैं इतना भी मुझे याद है कि दीदी हमारे टिपिकल जो बंगाली हाउसवाइफ लोग पूजा के टाइम जो साड़ी पहनते हैं ना, वो क्या बोलूँ, ऑफ वाइट कलर के साड़ी और लाल बॉर्डर, एकदम टिपिकल बंगाली हाउसवाइफ की जो साड़ी है वो पहन के आई थी, और लाइव गाई थी। उसके बाद जो ओवरलैपिंग पोर्शंस अलग से डब किया उन्होंने। तो लाइव गाने के बाद सब म्यूजिशियन लोग अंदर आए, खास करके कि ये ओवरलैपिंग करके कैसा लगता है। उस टाइम वो एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी था, वो बाउंस करके करते थे, जो पूरा ट्रैक को बाउंस कराते थे, बाउंस करके उसके ऊपर ओवरलैपिंग का ट्रैक डाल के फिर उसको कैसे करते थे वो भगवान जाने, कोई म्यूजिक डायरेक्टर नहीं कर पाते थे, तो सिर्फ वही करते थे। फिल्म सेंटर में प्रसाद जी और बीजू भाई वो करके देते थे। लीजिए आपके लिए पेश कर रहा हूँ। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई, ला 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 ला। छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई, ला 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 ला। ना जाने क्यों दिल
थे, पत्तों पे बूंदे थी, बूंदों में पानी था, पानी में आंसू थे। शाखों पे पत्ते थे, पत्तों पे बूंदे थी, बूंदों में पानी था, पानी में आंसू थे। ला ला ला, छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी बन गई। ला 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 ला, ना जाने क्यों दिल भर गया, ना जाने क्यों ला 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 आँख भर गई। दिल में गिले भी थे, पहले मिले भी थे, मिलके पर आए थे तो हम साए थे। दिल में मिले भी थे, पहले मिले भी थे, मिलके पर आए थे तो हम साए थे। ला ला ला, छोटी सी कहानी से, बारिशों के पानी से सारी वादी भर गई। ला 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 ला, ना जाने क्यों दिल भर गया, ना जाने क्यों ला 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 आँख भर गई। बहुत बढ़िया, वर्ड प्लेइंग अमेजिंग। आप सोच लीजिए 40 strings, 8 cellos and 1 double bass had been played by this melody section only, and the big rhythm section had been played only these 3. This is incredible. Yes, I was about to say that. You were amazing. I think first time दादा आपने attempt किया ये वाला गाना ऐसा स्टेज पे? फर्स्ट टाइम स्टेज में। ये तो मैं ये तो छोटी सी कहानी, लंबी सी कहानी हो गई अब। हाँ, हम याद करेंगे उस इसको। पिक्चर का देखिए, एक खाली हाथ शाम आई थी, मैंने नहीं देखा। कतरा कतरा मैंने देखा, ये गाना देखा, और मेरा कुछ सामान, और मेरा कुछ सामान, राइट। पर मेरा कुछ सामान डेफिनेटली इट वाज एन एक्सपीरियंस कि हाउ शी डब्ड द सॉन्ग। वो जो कैसे गाई ना, वो देखना भी एक एक्सपीरियंस था कि मतलब एक सिंगर किस लेवल के हो सकते हैं, वो सीखने लायक है। मुझे भगवान से यही मेरा एक है कि उन्होंने मुझे इतना सौभाग्य दी कि मैंने बड़े बड़े लेजेंड्स को एकदम ऐसे डिस्टेंस में गाते हुए देखा, सीखने को मिला। वाह। और ये हमारा सौभाग्य है कि हम आपको सुन रहे हैं यहाँ पर, आपके वो अनुभव सुन रहे हैं।